हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससीज और रेलवेज़ के लिए और रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पिछले कुछ क्लास पहले हम लोगों ने कुचिपुड़ी क्लासिकल नृत्य के बारे में पढ़ाई किया था। आजकल के एसएससी के एग्जामिनेशन में ये जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो क्वेश्चन है, पैटर्न है, वो बिल्कुल बदल दिए गए हैं। एकदम एकदम से नए तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। संगीत नाटक एकेडमी जो है वो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देता है कि कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य होगा। ठीक है, ये संगीत नाटक एकेडमी भारत सरकार की संस्था है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। तो जैसे कि आप जानते हो कि जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की परंपरा का पालन करते हैं। भरत मुनि की जो किताब है नाट्य शास्त्र, उसकी परंपरा का पालन करते हैं। ठीक है, उसी में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नृत्य है ओडिसी। एक बहुत ही मनभावन नयनाभिराम नृत्य होता है ना। और दर्शकों की आंखें तो जैसे ठहर सी जाती है इस नृत्य के सामने, है ना। तो कैसे इस नृत्य के विभिन्न भाग हैं, प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। इस नृत्य का जो पुराना नाम है उसे ओधरा मगध भी कहा जाता था। ओधरा मगध भी कहा जाता था। अत्यंत दुख की बात है कि मिडिएवल पीरियड में और ब्रिटिश पीरियड में नृत्य का विकास बिल्कुल ही रुक गया। एक तो मध्यकालीन शासकों ने इसके ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए, साथ के साथ ब्रिटिश काल में 1910 ईस्वी में भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगने के बाद से अन्य सारे नृत्यों का विकास भी लगभग बंद सा हो गया, है ना। अब क्योंकि ये जो नृत्य है ये किसी भौतिक वस्तु की विवेचना नहीं करता, भौतिकता से इन नृत्यों का कोई संबंध नहीं है। ये नृत्य पूरी तरह से आध्यात्मिक नृत्य है। अधिकांश जो आप क्लासिकल नृत्य देखोगे तो वो वैष्णव परंपरा को फॉलो करते हैं, चाहे वो कथक हो कृष्ण प्रेम से संबंधित, मणिपुरी हो राधा कृष्ण का प्रेम, मोहिनीअट्टम हो भगवान विष्णु के अवतार का वर्णन। हालांकि मोहिनीअट्टम में शिव और भस्मासुर की कथा भी बताई जाती है ना। तो शैव और वैष्णव परंपरा आध्यात्मिक उन्नति से संबंधित नृत्य होता है ना। तो ये जो ओडिसी नृत्य है इसका एक नाम ओधरा मगध भी था। और इस नृत्य में ध्यान से देखिएगा, जरूरत पड़े तो लिखिएगा भी, इस नृत्य में 20 बॉडी जेस्चर होते हैं। और इसमें खास बात क्या है ना कि शरीर के कमर के निचले भाग को स्थिर रख करके, है ना, जो ऊपरी भाग है उसका मूवमेंट कराया जाता है, उसका मूवमेंट होता है। तो बहुत ही कठिन शिक्षा, बहुत ही कठिन साधना के बाद कोई एक कलाकार इसमें पारंगत होता है कि इस नृत्य को कर सके। ठीक है, शरीर का निचला भाग स्थिर रख करके ऊपरी भाग का मूवमेंट कराना, ये कठिन साधना से ही पॉसिबल है। और उड़ीसा के मंदिरों में देवदासी परंपरा के माध्यम से इस नृत्य का विकास हुआ। वर्तमान समय में मंदिरों में जो नृत्य होता है, या उस वक्त पुराने समय में जो मंदिरों में नृत्य होता था, तो महिला नर्तकियों को महारी, महान नारी, महान महिला, महारी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो नृत्य है वो मंदिरों से बाहर निकला और स्त्री वेश में पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को किया जाने लगा।
जो कि थोड़ा सा फास्ट था, थोड़ा तेज नृत्य होता है ना। और इसे गोतीपुआ कहा जाता है। ध्यान रखिए, गोतीपुआ ये एक तरह का उड़ीसा का आप कह सकते हैं कि मार्शल आर्ट है। एग्जामिनेशन में पूछता है विभिन्न राज्यों का, जब आपसे मार्शल आर्ट पूछा जाएगा तो उसमें एक उड़ीसा का नाम भी आता है। जैसे बिहार का मार्शल आर्ट परिखंडा, गट्टका पंजाब का हो गया, मलखंभ मध्य प्रदेश का हो गया। तो उसी तरह से ये गोतीपुआ ये उड़ीसा का मार्शल आर्ट है। ठीक है। अच्छा, ये जो नृत्य है, इस नृत्य के संबंध में प्राचीन लेखों से कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं। गुफा लेखों से, मुख्य रूप से जो उड़ीसा के उदयगिरी में जो गुफाएं खोजी गई हैं, उनमें रत्नागिरी, अलागिरी, ललितागिरी, मंचपुरी, रानी गुम्फा। मैं फिर से दोहराता हूँ, उदयगिरी में रत्नागिरी केव, अलागिरी केव, ललितागिरी केव, मंचपुरी गुफा और रानी गुम्फा। ये जो गुफाएं हैं ना, इनमें इस नृत्य से संबंधित चित्र बने हुए हैं, है ना। और कई ऐसे भी चित्र हैं जो उड़ीसा के प्राचीन महान राजा खारवेल महाराज के समय के हैं। तो आप इससे इस नृत्य की प्राचीनता का अनुमान लगा सकते हैं, है ना। खारवेल महाराज जैन धर्म के अनुयायी थे और महामेघ वंश के शासक थे, है ना। ये शासक जो हैं खारवेल, ये न केवल उड़ीसा के गौरव हैं बल्कि पूरे भारत के गौरव हैं, है ना। एक बड़े ही महान शासक हुए हैं। ठीक है। तो साथ के साथ इस बुक पर कुछ किताबें भी लिखी गई हैं, जिनमें कुछ किताबें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे माहेश्वर महापात्रा ने अभिनय चंद्रिका लिखी है, जिसमें इस नृत्य की जानकारी दी गई है। उसके साथ साथ राजमणि पात्रा ने भी सेम यही शीर्षक से बुक लिखा है, अभिनय चंद्रिका। इसमें भी जो है वो ओडिसी के संबंध में बताया गया है। उसके साथ यदुनाथ सिन्हा ने अभिनय दर्पण प्रकाश नाम का बुक लिखा है, जिसमें इस बुक के संबंध में बताया गया है। ठीक है। अभी इस नृत्य के जो प्रमुख गुरु रहे हैं, इस नृत्य के प्रमुख गुरु में आदरणीय केलू चरण महापात्रा का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2000 में उन्हें पद्म विभूषण दिया था, और ये उड़ीसा के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला था। जाने कितने लोगों ने इनसे ओडिसी नृत्य की शिक्षा ली, जाने कितने आप गिनती नहीं कर सकते। और इनके कई सारे ऐसे महान शिष्य रहे हैं जिन्होंने इस नृत्य को पूरी दुनिया भर में फैलाया। ठीक है। इसके अलावा पंकज चरण दास, रघुनाथ दत्त और मायाधर राउत, फिर से नाम दोहराता हूँ, नोट कर लीजिएगा। पंकज चरण दास, रघुनाथ दत्त और मायाधर राउत जो है वो इस नृत्य के बड़े गुरु रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अमेरिका की शेरेन लॉवेल एक बड़ी नृत्यांगना है। इनके गुरु
श्री केलुचरण महापात्रा है। देन उसके बाद कुमकुम मोहंती, अनीता बाबू, संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, माधवी मुग्दल इस नृत्य से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से बड़े कलाकार समझे जाते हैं। ठीक है। आधुनिक समय में जब ये नृत्य आम लोगों के जीवन से लुप्त हो गया था, इसकी बहुत कम जानकारी लोगों की थी, तो श्री कालीचरण पटनायक ने इस नृत्य का रिवाइवल किया, इस नृत्य का पुनरुत्थान किया। एक बात ध्यान में रखिए, जितने भी शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनके प्रख्यात गुरु या तो जब नृत्य लुप्त हो गया या विलुप्ति के कगार पर था, तो उस वक़्त कौन से ऐसे महान गुरु आए जिन्होंने उस नृत्य का विकास किया, पुनरुत्थान किया, है ना। जैसे मोहिनीअट्टम के बारे में क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। हमने लास्ट किसी क्लास में कुचिपुड़ी के बारे में पढ़ा था, वेम्पति चेन्ना स्वामी, है ना। उसी तरह से भरतनाट्यम उसमें रुक्मणी देवी अरुणडेल, उन्होंने इस नृत्य का पुनरुत्थान किया था। तो ये चीज़ एक बड़ा ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा, अब ओडिसी वास्तव में एक नृत्य नाटिका है, और इसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें आपको स्मरण में रखना है, जिन्हें आपको अपने ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर शब्द किस क्लासिकल नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो देखते हैं। कोशिश करिएगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा राइटिंग कर लीजिएगा। नृत्य परफॉर्मेंस की जो शुरुआत है वो एक मंगलाचरण से शुरू होता है। मंगलाचरण ये एक रिचुअल परफॉर्मेंस होता है, मंगलाचरण। अब जैसे हम लोग बात किए थे ना, जैसे कुचिपुड़ी में जलांजलि होता है, कोई पवित्र कार्य कर रहे हैं तो कुछ ईश्वर को अर्पित करेंगे ना, तो मंगलाचरण है। जैसे कुचिपुड़ी में जलांजलि था। ठीक है, और उसके बाद मंच प्रवेश होता है। मंच प्रवेश के बाद भूमि प्रणाम किया जाता है। भूमि प्रणाम के बाद त्रिखंड प्रणाम होता है। उसके बाद वंदना होती है, पुष्पांजलि की जाती है, और उसके बाद बटू होता है। ये बटू क्या है? बटू भैरव। बटू वो सन्यासी होते हैं जो स्थिर नहीं रहते, हमेशा घूमते ही रहते हैं, है ना। बटू भैरव शिव से संबंधित है। बटू के पश्चात पल्लवी होता है। पल्लवी के पश्चात अभिनय होता है, और इसका जो लास्ट स्टेप है उसको बोलते हैं मोक्ष। इसमें ईश्वर की असीम अनुकंपा, संपूर्ण आध्यात्मिकता का प्रवेश व्यक्ति के जीवन में होता है। वो अपने आप को ईश्वर से एकाकार महसूस करता है। ये बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से ईश्वर की प्राप्ति में साधना करनी चाहिए, ईश्वर किस तरह से हमारे जीवन में अवतरित हो सकते हैं, है ना। तो एग्जामिनेशन में ये सब चरण पूछे जाते हैं। आपसे पूछ जाएगा कि त्रिखंड प्रणाम किस में होता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आपको जानना चाहिए। जैसे
ओडिसी में आह्वान नृत्य होता है। आह्वान नृत्य इसको बोलते हैं शुद्ध नृत्य। आह्वान नृत्य, शुद्ध नृत्य। उसके बाद दूसरा नृत्य। नृत्य जिसको बोलते हैं अभिव्यंजना, अभिव्यंजना करना। देन नाट्य। नाट्य मतलब जो नाटक दिखाया जा रहा है, जिस कहानी को बताया जा रहा है, उसको नाट्य कहा जाता है। ठीक है। और इसमें एक चरण अभी बताया गया, मोक्ष। ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्रा होती है त्रिभंग। ये त्रिभंग की जो मुद्रा होती है ना, वो स्त्री नर्तकियों के द्वारा, नर्तकों के द्वारा नहीं, नर्तकियों के द्वारा की जाती है। आप देखिए, जब आपके घर में कैलेंडर होगा, फोटो फ्रेम होगा, आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग मुद्रा में है। उनका एक पैर दूसरे पैर से ऐसे लगा हुआ है और हाथ में ऐसे बांसुरी लेकर के बजा रहे हैं, वो त्रिभंग मुद्रा है। तो भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग क्यों हो गए, है ना? तो जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो ईश्वर उसके प्रेम में त्रिभंग हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। राधा रानी के प्रेम में भगवान त्रिभंग हो गए, है ना? तो त्रिभंग एक मुद्रा है, ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा अभंग मुद्रा होती है। अभंग मुद्रा जो होती है वो पुरुष नर्तकों के द्वारा की जाती है, अभंग मुद्रा, है ना? इसमें शरीर को बिल्कुल संतुलित सीधा रखा जाता है और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ही सीधी रहती है और शरीर का पूरा वजन जो है वो एक पैर में कर दिया जाता है। तो ये अभंग की मुद्रा होती है। तो आप यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स वगैरह को ध्यान में रखिए। साथ के साथ इस नृत्य में जो महिलाएं हैं वो संबलपुरी साड़ी धारण करती हैं, संबलपुरी साड़ी पहनती हैं, पुरुष धोती पहनते हैं। और इस नृत्य में जो श्रृंगार होता है उसे आहार्या कहा जाता है। ये आपने कुचिपुड़ी नृत्य में जो क्लास हो रहा था वीडियो में हमारा, उसमें भी हमने पढ़ा था कि श्रृंगार आहार्या को श्रृंगार कहा जाता है। ठीक है। और जो महिला नर्तकियाँ होती हैं वो सिर के पीछे ऐसे गोल शेप में सर्कल, ऐसे सर्कल के फॉर्म में ये कृष्ण से संबंधित मोर का मुकुट धारण करती हैं। ठीक है। साथ के साथ इस नृत्य के संबंध में आपको जो करंट अफेयर्स का न्यूज़ आएगा वो आप ध्यान में रखिएगा। कैसे कि किस नर्तक को या नर्तकी को भारत के राष्ट्रपति ने पद्मश्री दिया, पद्म विभूषण दिया या कौन सा अवार्ड दिया, है ना? या इस नृत्य के संबंध में कौन सी किताब लिखी गई है, प्रख्यात गुरु कौन है। पैटर्न जब चेंज हो रहा है तो एग्जामिनेशन में, तो आपको अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना? और कोशिश ये करिए कि बार बार बोलता हूँ कि दूसरों पर डिपेंड रहने के बजाय अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करिए जीएस का, है ना? अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करिए, सहायता लीजिए लोगों से, है ना? लेकिन प्रोडक्ट आपका अपना होना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप एम्बैरेस फील ना करें कि क्वेश्चन हम ज़्यादा नहीं करें। तो ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।